हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है जो यूपी पेट परीक्षा 2022 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न इसी सीरीज से मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिल जाए। आज की वीडियो में हम लोग इसके पहले 25 प्रश्न कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज उसी के आगे जो प्रश्न है आज का 26 नंबर है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है इसमें क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। और सी ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? इसमें ऑप्शन है कपिल, उलूकड़द या कड़ाद, अक्षपाद गौतम और डी ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका सही आंसर है उलूकड़ाद। उलूकड़ाद। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? ऑप्शन है इसमें जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम ऋषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन है इसमें 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया या किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुड़ी। तो इसका सही आंसर है परशुड़ी। डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/4। 1/6 है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। आठ सौ ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या डी ऑप्शन है धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में छूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, धर्मशास्त्र काल में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख किया गया है। वो भी ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसलिए महत्वपूर्ण है बोगजकोई। और तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बोगजकोई का महत्व किस लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए बोगजकोई का महत्व है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक या ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता। किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क, निष्क क्या था? निष्क सॉरी निष्क ऑप्शन है इसमें स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। क्या था? आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण के आभूषण थे निष्क। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? ऑप्शन है इसमें पतंजलि, गौतम, जैमिनी या डी ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है आज का यह लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। उपनिषद पुस्तकें हैं, कैसी पुस्तकें हैं?
ऑप्शन है इसमें धर्म पर, योग पर, विधि पर, या डी ऑप्शन है दर्शन पर। जो उपनिषद है वह कैसी पुस्तकें हैं? आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। तो इस प्रकार आज का यह 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।